हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया में भूखमरी कितनी बढ़ गई है या कहां पर बढ़ी है। हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमेशा एशिया ही केंद्र में रहता था कि भाई एशिया भूखमरी का शिकार है। यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लगातार ऐसे लोग थे जिनको 2 टाइम का पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा था। जो आज की न्यूज है वो हमारी है यूएन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 820 मिलियन लोग भूखमरी का शिकार थे। ये रिपोर्ट जो है 2019-20 के आसपास की है। प्रेजेंट टाइम में इनका नंबर बढ़ गया है और सबसे ज्यादा जो केंद्र में रहा है वो है अभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हुए हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इस यहाँ पर चीजें और भी बदतर होती जा रही हैं। जैसे हमने देखा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, बलूचिस्तान हो गया और भी बहुत सारी जगह पर हैं, लगातार विवाद हो रहे। उनका सबसे बड़ा कारण था कि खाने के लिए खाना नहीं है, ना ही पानी है, बिजली की सुविधाएं नहीं है। तो आधारभूत सुविधाओं की वजह से लगातार पाकिस्तान में स्थिति खराब होती जा रही है। उसके बहुत सारे वीडियोस हमने किए हुए हैं। आज हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं कि 2026 में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का मतलब क्या है? अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या खाना ही नहीं मिल रहा है। तो भारत के कंपैरिजन में तो पाकिस्तान में लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा। अब इसके पीछे क्या कारण है बात करेंगे अभी। तो 820 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम द हंगर। न्यू यूएन रिपोर्ट रिवील्स जो है स्टबर्न रियलिटी। तो जो सच्चाई है वो यहाँ पर दिखाई गई है। दुनिया में भूखमरी के आंकड़े हमने देखा भाई 820 मिलियन। अब कई लोग मानते हैं कि जो भूखमरी के आंकड़े थोड़े से कम हुए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 2022 में जहां वैश्विक स्तर पर 8.6% आबादी भूखमरी से प्रभावित थी, 2025 में यह 7.8% हो गई है। लेकिन ये शिफ्ट हो रही है, ये एशिया से निकल करके अफ्रीका की तरफ जा रही है और अफ्रीकन कंट्रीज में भूखमरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब देखो एशिया में हम अच्छा कर भी लेना तो पाकिस्तान जैसे जो देश है वहाँ पर कोई बड़ा सुधार हो नहीं रहा। हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जो वहाँ के लोग हैं, खाना पीना, रहना, राशन, बिजली, पानी, इनको लेकर के कोई सुधार नहीं हो रहे। इसी वजह से वहाँ के लोगों के मन में असंतोष पैदा होता जा रहा है। अब ये डाटा अगर देखेंगे तो जो भूखमरी का एक कह सकते हैं पैरामीटर होता है, नंबर्स दिए जाते हैं। अगर किसी भी कंट्री का नंबर 9 से लेकर 9.9 तक है तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छा है। 10 से लेकर के 19.9 तक है तो सामान्य है और 20 से लेकर के 34.9 तक है तो बोलते हैं यहाँ पर गंभीर स्थिति है। और भारत का जो नंबर्स आते हैं वो है 28.7%। तो हमारे यहाँ पर गंभीर प्रकार की भूखमरी है, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं हम, अभी भी हमारी स्थिति खराब ही है। अगर 35 से ज़्यादा है, 49 से कम है तो चिंताजनक है और 50 से ज्यादा कहीं पर हो जाए तो ये बेहद चिंताजनक माना जाता है। अब एक मेरा होमवर्क आपके लिए ये है कि कितने ऐसे देश हैं जो कि 50 से ज्यादा नंबर प्राप्त करके बैठे हैं, मतलब वहां पर बेहद चिंताजनक भूखमरी देखने को मिलेगी। ये बच्चे देखकर आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ के हैं। इंडिया मतलब एशिया के भी हैं, कुछ इसी प्रकार के अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं मानसून ऑफर के बारे में। 27 जुलाई तक चलने वाला है यूपीएससी के जीएस फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड पे दिल्ली, प्रयागराज दोनों जगह एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। 25,000 रुपए ऑफर फी है। तो जल्दी से कॉल करिए 9555-124-124 पर और इस ऑफर का फायदा उठाइए। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो भूखमरी है आखिरकार ये इतनी ज्यादा क्यों है। जो ये 1 करोड़ लिखा हुआ ना, 1 करोड़ लोग बढ़े हैं। पहले 2.2 थे, फिर 3.4 हो गया, ये 4.4 तक पहुंच गए। मतलब लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पर भूखमरी से लोग प्रताड़ित हैं। अब एक तरफ इनको खाने को नहीं मिला है और दूसरी तरफ देखिएगा तो एशिया में 8वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। जब भी रक्षा जो सामग्री खरीदने या इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं इस क्षेत्र में खर्च करने की बात आती है तो ये एक तरफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, एशिया में अपना नाम बढ़ा रहे हैं कि भाई रक्षा जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इनके पास चीज़ें हैं। दूसरी तरफ यहाँ के लोग खाने के लिए बेहाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाई भारत ने स्थिति सुधार ली है।
बहुत सारा जो बहुत बड़ा एक नंबर है वो भुखमरी से बाहर निकल आया है। जो लोग पहले गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या फूड जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो करने लग गए। देखो लिखा है, एक तरफ दुनिया भर में जहां भुखमरी से लोगों को निकालने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है, वही पड़ोसी देश के आंकड़े परेशान कर रहे हैं। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आज भी लोगों की मूल्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी सारी पोल यूएन ने अभी फिलहाल खोल दी है। अब बात करते हैं मुनीर की फौज की वजह से दाने दाने को मोहताज। ये बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखे होंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री पे पैसा खर्च कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2006 में पाकिस्तान में 2.96 करोड़ लोग भुखमरी से या कुपोषण से परेशान थे। अभी यह बढ़ करके 4.04 करोड़ हो गए। और ये कब का डेटा है? 2023 से लेकर के 25 में। समझ रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे, ये लोग उसमें डूबते जा रहे हैं। यानी भुखमरी में 36.5% का उछाल आया है। और भारत के बारे में देखेंगे तो हमने 47 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो गिरावट दर्ज की है। भारत सुधार कर रहा है और ये जो है गर्त में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इतना सब होगा, अगर आपकी यहाँ की इतनी पॉपुलेशन भुखमरी का शिकार है तो डरने की बात तो आपके लिए है भाई, क्योंकि अगली बार आपको फिर से चुनाव लड़ने हैं, सरकार बनानी है और इसको लेकर के प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। ये सारा हमने यहाँ तक समझ लिया। अब बात करते हैं, इस तरह पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं जुटा पाने वालों की संख्या लगातार पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। ये हमें संकेत दे रहा है कि भाई आर्थिक चुनौतियां यहाँ पर हैं। महंगाई, खाद्य संकट, अन्य समस्याओं का असर आम लोगों के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है ये हम सबको पता है। बार बार बोला जाता है पाकिस्तान के लिए कि भाई डेवलपमेंट पर काम कर लो। ये क्या करते, सारा पैसा मिलता है जो भी मिलिट्री पर खर्च कर देते, उसके बाद अपने यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए जाते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक लोन दे दो, कुछ दे दो, हमारे यहाँ की जनता भूखी है, ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो देख रहे हैं ये जो है इस प्रकार की हालत देखने को मिलेगी। और इसका दूसरा रूप देखिए पाकिस्तान के बारे में कि भाई इनके डिफेंस जो स्पेंडिंग है लगातार बढ़ती जा रही है। यही है जो सारे करता धरता है। पाकिस्तानी जो सेना है तरक्की की आड़ में या कह सकते हैं तरक्की के बीच में अड़चन बन रही है। कैसे यहाँ पे बन रही है? भूख, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, गृह युद्ध, विदेशी दखल, प्राकृतिक आपदा, ये सिर्फ इसका नतीजा नहीं है, ये इनकी खुद की जो है करामात है। देखो यहाँ पे लिखा है 2026 से 27 में पाकिस्तान ने 10.8 अरब डॉलर का रक्षा बजट घोषित किया, जो उनके 2025 के रक्षा बजट से 18% ज्यादा था। बजट देख रहे हैं, अरबों डॉलर्स रुपए खर्च किए जा रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे। इसका मतलब यहाँ पर ये कि इनके लिए यहाँ की जनता से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ ये अपने लिए हथियार खरीदें, और यही चीज़ें यहाँ पर हो रही। अब इसी वजह से बोला जाता है कि भाई इस्लामाबाद का जो एजेंडा है वो ही गलत है। इसका मतलब समझिए क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि भूख, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण से लड़ना इस्लामाबाद के एजेंडे में है ही नहीं। इनके एजेंडे में क्या है, भू राजनीतिक खेल क्या चल रहा है वो देखें। भारत के साथ सैन्य मुकाबला कैसे करना है, मतलब वो भूखे मर जाएंगे लेकिन मिसाइल खरीद के रखेंगे कि भारत पर कैसे हमला करना है, कश्मीर के मुद्दे पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रश्न उठाना है, और खुद को वैश्विक मुसलमान जो गुट होता है उसका नेता बनाने की बात करते हैं, और अपने यहाँ के लोगों की थाली में ये खाना नहीं परोस पा रहे हैं। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार और लेखक जो अहमद राशिद हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ और भारत के साथ टकराव को लेकर के सेना के जुनून की सीधी कीमत पाकिस्तान के लोग उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत के बारे में भी कई बार बोला जाता है कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ना मिले होते, कोई शांत पड़ोसी मिले होते जो डेवलपमेंट पे काम करते, देश को आगे बढ़ाने पे काम करते, जनता को आगे बढ़ाने पे काम करते, शायद जो है भारत की स्थिति और भी बेहतर होती। क्यों? अगर ये 10.8 अरब खर्च कर रहे हैं तो आप सोचिए भारत कितना खर्च कर रहा होगा। हमें अपनी बॉर्डर सिक्योर करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, लगातार रक्षा बजट हमें भी बढ़ाना पड़ता है। अगर वो बजट नहीं बढ़ाना पड़ता तो हम डेवलपमेंट पे लगाते, एजुकेशन पे लगाते, हेल्थ पर लगाते और भी चीज़ों पर जो है इन्वेस्ट करते, तो आज हमारे देश की स्थिति और भी अच्छी हो सकती थी। हम तो जो है मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये जानबूझ के करता है। जैसे अगर बात करेंगे मिसाइल रेंज की कि कितनी मारक क्षमता वाली मिसाइल्स बनाता है पाकिस्तान, तो देखिएगा उसका होता है कि भारत को कैसे हिट करना है। चीन और अन्य देश क्या कर रहे हैं उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो देखता है कि भारत क्या बना रहा है, हम भी वही बनाएंगे। बात करते हैं पाकिस्तानी का, जो यहाँ पर एक देखो हुसैन हक्कानी है, उन्होंने ये लाइन बोली भी है कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना का ध्यान बाहरी जियोपॉलिटिक्स गठबंधनों पर होने की वजह से देश के अंदरूनी विकास, गवर्नेंस और आम लोगों की भलाई से ध्यान हटता जा रहा है और संसाधन यहाँ पर हट भी गए हैं। अब बात करते हैं भारत के बारे में। आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा, मैम बहुत बुराई होगी पाकिस्तान की। अब जरा भारत के बारे में बताएं तो भारत जो है अंडर न्यूट्रिशन का जो शिकार थे लोग, वो घट गए हैं। 42% हमने कमी की है। बट कॉस्ट ऑफ फूड बिग चैलेंज, लेकिन जो पैसे मतलब जो महंगाई है, खाना महंगा है, वो अभी भी हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे 2019 से लेकर के 25 में द नंबर ऑफ इंडियंस अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट ऑल्सो ड्रॉप्ड बाई 29%। 29% लोग और ऐड हुए हैं जो हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो भुखमरी में भी हमने कमी की है और अच्छा खाना अफोर्ड करने की जो क्षमता है उसमें भी विस्तार किया है। बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अब देखो, यूएन की नई रिपोर्ट ने बताया भी जा रहा है कि भारत की 35.5% आबादी यानी लगभग 49.5 करोड़ लोग अभी भी भारत में ऐसे हैं जो पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम नहीं है। पौष्टिक आहार बोल रहे हैं हम ये नहीं बोले कि भूखमरी का शिकार है, खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा है लेकिन प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स एंड विटामिन वाला खाना नहीं मिल पा रहा। और ऐसे जो है 49.5 करोड़ लोग हैं। लेकिन अब देखें, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, 2017 में ये लोग 81 करोड़ के आसपास थे। तो लगभग जो है हमने 30 करोड़ के आसपास कम कर दिए हैं। पिछले 8 सालों में 32 करोड़ लोग इस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। अब जो है चीजें हमारे यहाँ पर बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, भुखमरी का केंद्र हमेशा से एशिया रहा है, लेकिन एशिया से निकल करके अब ये अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जिसका है वो भारत है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हम 2-4% भी कम करते हैं, वो बहुत बड़े नंबर्स में हमें दिखाई देता है और जिसकी वजह से अब जो भुखमरी का शिकार वाला कॉन्टिनेंट है वो एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पर पूरी दुनिया का एक 1/5 आबादी इंडिया में रहती है, तो जाहिर सी बात है हम काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ध्यान रखते हैं। इसके अलावा भारत ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसकी वजह से चीज़ें बेटर हुई हैं। जैसे मिड डे मील हो गया, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जो भी किसान वगैरह होते हैं उनको अनाज वगैरह में। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को अनाज, दाल, इवन तेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कोटा प्रणाली से लोगों को दिया जाता है बहुत सस्ते दामों में, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो के हिसाब से, ताकि जो है लोगों को खाना सभी को मिले। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, द इंडियाज न्यूट्रिशन पैराडॉक्स, कॉस्ट वर्सेस हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या हमारे यहाँ पर है, तो साउथ एशिया में $3 लगभग जो है खर्च किए जाते हैं। हम भी इतना खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति फिलहाल सबसे बेहतर होती दिखाई देगी। बात करते हैं स्टंटिंग और जो है वेस्टिंग को लेकर के। स्टंटिंग होता है बौनापन। तो भारत में देखें अगर, तो 2012 में जो 41.7% था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी हाइट बहुत कम है या रुक गई है, उसके बारे में बात करते हैं, वो घट करके यहाँ पर कितनी हो गई है, 32.9%। वेस्टिंग मतलब कुपोषण का हो गया, यहाँ पर 18.7% भारत में अभी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। चाइल्ड ओवरवेट के बारे में बात करते हैं, अंडर 5 अगर आप देखेंगे तो 2024 में 3.7% हमने देखा है, जो कि 2012 में 2.1% था। इसी वजह से बोला जा रहा है कि भारत अब भुखमरी नहीं, ओबेसिटी, डायबिटीज का शिकार हो रहा है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो कराया, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। टाइटल आपको देखने को मिलेगा, ब्रिटेन और बंगाल के अकाल की वजह से कैसे जो है डायबिटीज भारत में बढ़ रही है। तो डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। यही जो एडल्ट हमारे हैं इसमें डबल देखने को मिलेगा। बात करें महिलाओं के बारे में, तो एनीमिया जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 51.1% था वो 53.7% देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार ने अभी एक नई योजना शुरू की थी कि अनीमिया मुक्त भारत, ये अभियान हमने चलाया था, जिसके लिए था 7x7x7 फ्रेमवर्क। ये क्या है, मैं इसका लिंक इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें अनीमिया को खत्म करने की बात कही गई है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।